नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर से एक नए लर्निंग वीडियो में। आज हम सीखने वाले हैं और देखने वाले हैं बेस्ट स्ट्रेटजी, वो भी तीन तीन एक से एक साथ। यानी क्या करेंगे, तीन बेस्ट स्ट्रेटजी देखेंगे जो कि हमारे को ट्रेडिंग व्यू के ऊपर हिलेगा मिलेगा के साथ में मिलती है, हिलेगा मिलेगा के साथ में, और तीन तीन एक साथ में, जिसमें हम ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, जिसमें हम इन्वेस्टिंग भी कर सकते हैं, जिसमें हम स्कैल्पिंग भी कर सकते हैं, जिससे हम स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। सब की सब फैसिलिटी एक ही लेवल पर मिल जाती है। तो थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, लेकिन ये तीनों की तीनों स्ट्रेटजी आप एक साथ देखने पर मिलेगा। बैक टेस्टिंग भी मिल जाएगी और सब चीज़ें मिलेगी, इसलिए बेफिक्र होकर आप एक लेवल पे इस वीडियो को जरूर देखिए। देखो, इसके बाद में मैं नहीं मानता कि 50 स्ट्रेटजी आप देख लोगे तो भी आप ट्रेड कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। इनमें से कोई एक सेलेक्ट करो, इस पर मास्टरी करो, इस पर बैक टेस्ट करो, इस पर स्किल बनाओ और इसका अच्छा नॉलेज लो, इस पर अपनी अपनी चीज़ें बनाओ और मस्त तरीके से आप इसको अपना अप्लाई करो ट्रेडिंग व्यू में। यदि आपको लॉस हो रहा है, काफ़ी लंबे टाइम से आप प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हो, या फिर आप फ्यूचर में ट्रेड करना चाहते हो लेकिन उससे पहले अपने आप को रेडी करना चाहते हो, तो ये स्ट्रेटजी बहुत अच्छी से लेवल का पे करेगी। पहले हम क्या करते हैं, हम हिलेगा मिलेगा के साथ में पहली स्ट्रेटजी में प्लॉट करेंगे, वो है 48 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि मेरी सबसे फेवरेट है और मैं उसी को यूज़ करता हूँ। तो हम लोग चलते हैं 48 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में। जैसे कि मैंने यहाँ पर पहले से ही प्लॉट कर रखा है, कुछ नहीं करना है, नीचे हिलेगा मिलेगा लगा हुआ है। आप स्टडी में जाकर यहाँ पर 48 EMA हाई और लो लगा देंगे। ये क्या है, इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो डाल रखा है। ये 48 EMA है, ये ऊपर वाला हाई है और नीचे वाला लो है, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। अब इसमें स्ट्रेटजी क्या है, सेम चीज़ें हैं कि ये जो हमारा हिलेगा मिलेगा है, यदि आप इसको समझते हैं प्रॉपर तरीके से तो वहाँ ऊपर वाले की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, ये अच्छे लेवल पे काम करता है। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा, वीडियो में फर्स्ट टाइम आए, तो मेरा हिलेगा मिलेगा कैसे लगाते हैं, कैसे प्लॉट करते हैं, उसके बारे में वीडियो है। हिलेगा मिलेगा बोलिंजर बैंड का बहुत ही बेस्ट लेवल वीडियो, उसकी PDF भी अवेलेबल है। आप चाहो तो उसको डाउनलोड कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पास अवेलेबल है, कोई उसका पैसा नहीं लगता है, सीखने का कोई पैसा नहीं दोस्तों, आराम से यूज़ करो उसको। तीसरी चीज़ मैंने यूज़ कर रखा है कि हम कैसे कैसे इसको सेपरेट सेपरेट अलग अलग स्ट्रेटजियों में यूज़ कर सकते हैं। 5 मिनट पे, 10 मिनट पे, 15 मिनट पे, 1 घंटे पे कैसे यूज़ करेंगे, तो उसके लिए भी मैंने बड़ा वीडियो डाल रखा है। 48 EMA पर मैंने सेपरेट वीडियो डाल रखा है, बड़ा वीडियो, आप जाके उनको देखो, बहुत अच्छे से आपको लिस्ट में मिल जाएगा। वहीं पर नहीं मिलता है तो आप मेरे को कमेंट कर दो, मैं उसका लिंक छोड़ दूंगा या मैं दोबारा बना दूंगा, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी आपको समझना क्या है, देखो यहाँ पर पहले समझो कि हमारा लिए ट्रेड सेटअप क्या होता है, क्या सेटअप होगा ट्रेड सेटअप। दूसरा समझो कि एंट्री और एग्जिट कैसा होगा, एंट्री और एग्जिट कैसा होगा, पहला। दूसरा, तीसरा आएगा कि आपके लिए SL का प्लॉटिंग कहाँ होगा या हेजिंग कहाँ होगी। बस तीन ही चीज़ समझ लो, इसके अलावा चौथी चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं, बाकी आप उसकी बैक बेंडिंग में, बैक टेस्टिंग में सीखना अच्छे से। तो पहली हमारी स्ट्रेटजी क्या है, हम हिलेगा मिलेगा के साथ यूज़ कर रहे हैं 48 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हाई एंड लो। ये मेरा हमेशा ही प्लॉट होता है। तो हमें एंट्री कब लेना है, अपर साइड में तभी एंट्री लेना है जब ये इन दोनों लाइनों के ऊपर आ जाए। और हिलेगा मिलेगा ने यहाँ पर हमें बाइंग सिग्नल दिया, लेकिन हम वेट करेंगे, हमारा कंफर्मेशन यहाँ हुआ तो यहाँ पर भी बाइंग आ गया, यहाँ पर भी बाइंग आ गया। वैसे तो यहाँ पर बाइंग आते हिलेगा मिलेगा ऑटोमेटिक बाइंग में ही चलता है, लेकिन एक चीज़ हमेशा देखो कि जो यहाँ पर इसने सेलिंग सिग्नल दिया और उसके बाद जो ये स्ट्रेंथ गिरी है वो इसमें नहीं आ रही है, इसमें नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर ये क्लियर कर रहा है कि मैं अभी ऊपर नहीं जा रहा, मेरे में स्ट्रेंथ नहीं है, तो मैं इसको ब्रेकआउट दूंगा तो मैं ऊपर जा सकता हूँ। तो यहाँ पर क्या है, एक जोन क्रिएट हो गया ऐसे वाला, ये जोन अपने आप में, ये नीचे का लेवल तो ऊपर से नीचे आने पर रेजिस्टेंस हो जाएगा, और अब नीचे से ऊपर जाने पर ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस करेगा, दोनों एक दूसरे के लिए रजिस्ट करेंगे। यहाँ से इसने ब्रेकआउट लिया तो एक चांस है कि अब कल को ये इसको तोड़कर ऊपर चलेगा तो एक अच्छी खासी अपसाइड में मोमेंट आएगा। तो हमें बाइंग और सेलिंग की एंट्री कब बनानी है, जब भी आप ट्रेड करो तो अपना ट्रेड आइडेंटिफाई करने के लिए 1 घंटे का चार्ट देखो। 1 घंटे के चार्ट के ऊपर यहाँ देखो कि यदि हिलेगा मिलेगा में बाइंग है और यहाँ पर ये इसके ऊपर सस्टेन है, तो आप केवल और केवल बाइंग का ट्रेड देखोगे, केवल बाइंग का ट्रेड देखोगे। और यदि आपको डिलीवरी लेके जाना है तो आप ये देखोगे कि 1 डे के चार्ट के ऊपर क्या पोजीशन है,
वन डे के चार्ट के ऊपर नेगेटिव पोजीशन है, अभी दोनों नेगेटिव है, लेकिन हिलेगा मिलेगा पॉजिटिव है, तो भी आप फिर भी क्या करोगे, इसको हेज करके जाओगे, ऊपर की कोई कॉल शॉर्ट करोगे यदि आप कॉल लेके जा रहे हो तो, ताकि कल को गैप डाउन हो जाए तो आपका लॉस नहीं हो, और गैप अप हो गया तो आप उसे छोटा सा एसएल में काट देना, क्योंकि गैप अप हो गया तो कॉल में भी तो पैसा बढ़ेगा ना, बराबर होगा तो। लेकिन इतना भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि किस प्रकार का सिनेरियो है मार्केट, जैसे अभी वॉर की सिचुएशन में चल रहा है तो गैप अप गैप डाउन पॉसिबिलिटी होती है। तो हम पहले डिसाइड करेंगे कि 5 मिनट के ऊपर कैसे ट्रेड होता है, 10 मिनट पे कैसे होता है, 15 मिनट पे। मैं दोनों के मॉडरेट हमेशा 10 मिनट यूज़ करता हूँ। सेल साइड में हम ऐसा यूज़ करेंगे, तो सेल साइड में भी हमारे लिए हमारा एसएल क्या होता है, यदि बाइंग साइड में जाएगा तो हमारा एसएल होगा जिस ऑप्शन ट्रेडिंग पर हम कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमने 53,500 की कॉल को बाई करना है, तो 53,500 की कॉल के ऊपर हम यहाँ पर एसएल प्लॉट करेंगे, नहीं कि स्पॉट प्राइस के ऊपर। यदि हम वहाँ पर शॉर्ट कर रहे हैं तो पुट के ऊपर हम प्लॉट करेंगे, तो वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा एसएल का पॉइंट, ये हो गया हमारा एंट्री में एसएल का पॉइंट, दोनों तरफ अपनी अपनी बात पे। अब यदि आपको इसमें स्विंग ट्रेडिंग लेके जाना है तो आप 15 मिनट के चार्ट के ऊपर कोई भी इक्विटी को ले जा सकते हो। आप XYZ कोई भी इक्विटी हो, जैसे मान लीजिए आपको लेकर जाना है परसिस्टेंस, ये परसिस्टेंस है, मैं थोड़ा पीछे चलूँगा क्योंकि सेबी की गाइडलाइन है कि हम 3 महीने से पहले का हम नहीं ले सकते, तो कोई बात नहीं, हम ये चल लेते हैं, हम नवंबर दिसंबर का टाइम है। आपको क्या करना है स्विंग ट्रेडिंग में, ये 15 मिनट का चार्ट है, तो आपको फ्यूचर लेके जाना है 2-3 दिन के लिए या शॉर्ट करके रखना है। तो जब तक ये 15 मिनट के चार्ट के ऊपर नहीं आ जाता, अपसाइड नहीं होगी नहीं होगी नहीं होगी, ये डाउन साइड ही चलेगा। जब ये अपसाइड में आ गया कि अब ये अपसाइड में आ गया है, तो मैं चाहूँ तो फ्यूचर को बाई कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो इक्विटी को बाई कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो किसी ऑप्शन को लंबे टाइम के लिए लेकर जा सकता हूँ स्विंग ट्रेडिंग के लिए 2-3 दिन के लिए। तो आप जब भी देखो 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, जब भी छोटा एसएल हमेशा इसका छोटा ही होता है, ये पॉजिटिव है, ट्रेंड हमें आइडेंटिफाई हो गया, लेकिन ये पॉजिटिव यहीं हो गया तो हमारा ट्रेड यहाँ नहीं मिला है, हमें वेटिंग में रहना पड़ रहा है। यहाँ पर हमारा ट्रेड आया यानी इस जगह के ऊपर आया है, तो कोई बात नहीं। नीचे वाले में देखो कि ये रेड है, हाँ ठीक है रेड है, तो आपने एंट्री मारी, इसके नीचे आपने ऐसा लगाया, और मान लीजिए आपने 100 क्वांटिटी परसिस्टेंस की इक्विटी में ली, आप बाकी सब ऑप्शन को तो छोड़ो, केवल इक्विटी में ट्रेडिंग कर रहे हो, आपके पास इतना ही कैपिटल है, छोटा ही कैपिटल है कि आप 5-4 लाख से ही काम कर रहे हो, तो आपने यहाँ पर क्या किया कि मैं 15 मिनट के ऊपर यहाँ एंट्री लेता हूँ और शांति से बैठूंगा। जैसे ये इसके नीचे एक कैंडल दे देगा 15 मिनट पे, मैं निकल जाऊँगा, चाहे वो यहीं दे दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसने यहाँ पर एग्जिट मारा है, यहाँ पर इसने सस्टेन किया, निकलने के चांस थे, पर इसने यहाँ पर यानी कि ये कितने दिनों में हो गया, 3 तारीख का ये है और ये 10 तारीख, ये 13 तारीख, तो 13 तारीख में 7, 8, 9, 10, 11, इसमें एक संडे सैटरडे आ गया, 4 और 5 को 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5 और 5 और 6 दिन, 6 दिन के अंदर इसने कहाँ से कहाँ पर ले लिया, ये लगभग 4650 के ऊपर 4750 के ऊपर इसने बाइंग दी है। 4750 तो ये है, ये एग्जैक्ट ही देख लेते हैं, क्यों घुमाएं फालतू में। ये लेवल है 4890 का, 4890 का, और ये लेवल है 5329 का। ठीक है, 5329 का तो 300 वो हो गए, 400 पॉइंटों के आसपास हमें मिला है एक पर शेयर पे। 400 अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आप वापस यहाँ एंट्री बनाते हो, धीरे धीरे ऐसे ऊपर चलते रहते हो, तो ऐसे किसी भी स्टॉक में आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो। अब मैं बात करता हूँ किस चीज़ की, इन्वेस्टमेंट की। हम बात करेंगे किस चीज़ की, इन्वेस्टमेंट की, कि कोई भी आदमी इस स्ट्रेटजी पर इन्वेस्टमेंट कैसे करे। तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास वीकली चार्ट होना चाहिए। जब वीकली चार्ट में 2 ऑप्शन देखना, हिलेगा मिलेगा, यहाँ डाउन साइड में मिले, चाहे वो 40 पर हो या 30 पर हो, दोनों में से एक ही सीक्वेंस में, जैसे ये 40 का रेंज है, ये 30 का रेंज है, तो 30 और 40 के आसपास हो तो आप उसकी अपॉर्चुनिटी को देखो। मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ हमेशा वीकली चार्ट के ऊपर, यहाँ टच करने पर, यहाँ टच करने पर। अब कई लोग कहेंगे कि आप यहाँ नीचे भी तो आते हैं, हाँ नीचे आता है भाई, पर मेरा यही इन्वेस्टमेंट हो जाता है। जब भी ये इसके नीचे आता है तो मैं अपना लगभग 60% इसमें मेरे को करना है, पहले से तो करना है, मैं अपने 60% डिप्लॉय कर देता हूँ।
अब वो इसके नीचे कितना जा रहा है, इसके नीचे जा रहा है तो फिर मैं अपने इसमें फिबोनाची प्लॉट करता हूँ और वो मैं देखता हूँ। जैसे यहाँ पर मेरे को इसमें परसिस्टेंस में करना है तो मैं क्या करूँगा, तुरंत इसमें अपनी कैलकुलेशन निकालने के लिए मैं फिबोनाची कहाँ चली गई, मैं यहाँ से फिबोनाची ड्रॉ करूँगा कि मेरे को 50 या 61% पे ये मिल जाए। चलो जी, अभी ये वीकली चार्ट पे क्या हो रहा है, यहाँ देखो आप, ये 61% आ गया। यहाँ पर ये क्या है, ये 61% का 0.61% का है रिट्रेसमेंट, ये 50% का रिट्रेसमेंट है, ये 61% का रिट्रेसमेंट है और ये 38 का है। तो जैसे ही ये यहाँ आया तो मुझे नहीं पता है कि ये एक वीक और इसके नीचे आएगा, तो यहाँ 0.61% के आसपास यदि मुझे वीकली चार्ट पे कोई चीज़ मिलती है तो मैं वहाँ पर लगभग 60-70% अपना डिप्लॉय कर चुका होता हूँ कि मुझे उसमें डालना है। अब चाहे वो कितना ही नीचे जाए चाहे ऊपर जाए, मुझे कोई मतलब नहीं। पर ये जैसे जैसे नीचे जा रहा है तो मैं इसका एक्सट्रीम लेवल भी निकालने की कोशिश करता हूँ कि ये कहाँ तक रुक सकता है। पर ये ऐसा रुकना नहीं है, इसको कभी कभी होता है, ऐसा होता नहीं। अभी देखो यहाँ पर 61, यहाँ 61, 60 2-3 बार टच किया। ये टच कब किया था, अप्रैल 24 में किया, अप्रैल 25 में, यहाँ 25, हाँ अप्रैल 25 में किया। उसके बाद में इसने वापस अभी 26 अप्रैल में लगाया, यही अब एक साल बाद में वापस यहीं पर जून जुलाई में लगाया। तो यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ इन्वेस्टमेंट होगा और यही इन्वेस्टमेंट होगा। अब जिसने यहाँ पर भी नहीं किया है और इसको नीचे ले जाना चाहता है तो वो शायद अभी मार्केट में नया है, उसे पढ़ना चाहिए, इसको स्टडी करनी चाहिए कि मार्केट में करेक्शन है वो लिमिटेड होता है, आपका अपर साइड का मूवमेंट ज़्यादा होता है। तो जब भी मेरे को वीकली चार्ट के ऊपर 0.61% के आसपास फिबोनाची पे मिलेगा मैं वहाँ पर करूँगा ही करूँगा। बाकी आपने कहा कि, मैंने कहा कि 60% में यहाँ करूँगा। बाकी कब करूँगा, जब वीकली चार्ट के ऊपर मेरे को यहाँ पर वीकली चार्ट के जैसे ही एंट्री आती है तो मैं वो बचा हुआ 40% भी कर दूंगा उसी लेवल पे। हो सकता है इस लेवल पे आए या उससे थोड़ा नीचे आ जाए, हो सकता है इससे एक कैंडल ऊपर आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली यदि इससे नीचे मिलता है तो रखता हूँ, नहीं तो सेम लेवल पे ही जाएगा इन्वेस्टमेंट। तो ये अपने ग्राफ पे निकाल के रखिए। अब कैसे भी स्टॉक्स पे आप निकाल के रखो। अब आपकी प्रॉफिट बुकिंग वगैरह की तो बात में होती है, इन्वेस्टमेंट की बात चल रही। ये तो मैंने एक स्टॉक पे इस पे बताया है। बाकी आप कभी भी देखो किसी भी चीज़ के ऊपर कि किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट होते हैं तो भी वो डिपेंड करेगा। लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए बहुत अलग अलग लेवल पे काम करते हैं, सबकी चीज़ें अलग अलग होती है। तो ये तो थी एक स्ट्रेटजी। अब मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से और वापस आते हैं हम लोग इस चीज़ के ऊपर कि दूसरी स्ट्रेटजी कौन सी बनाएं। तो दूसरी स्ट्रेटजी के लिए हम वापस से क्या करेंगे, हिलेगा मिलेगा ही यूज़ करेंगे, प्लस उसके साथ में यूज़ करेंगे हम वीवैप। बहुत अच्छे लेवल पर हम इसको ट्रेड करने वाले हैं। तो हम लोगों ने हिलेगा मिलेगा प्लॉट कर रखा है नीचे, और इधर मैं प्लॉट कर देता हूँ वीवैप स्ट्रेटजी को। तो वीवैप हमेशा ध्यान रखना फ्यूचर चार्ट के ऊपर लगेगा, स्पॉट प्राइस पे नहीं लगेगा। अब जब भी आप वीवैप लगाओ तो एक ही चीज़ है कि आपको हिलेगा मिलेगा आना चाहिए, पहले इस चीज़ पे ध्यान देना। यदि आपको हिलेगा मिलेगा नहीं आता है, इसके बेसिक्स 12 रूल्स मैंने बताए हैं, इसका लिए वीडियो डाला हुआ है बाकायदा। यदि वो 12 रूल्स आपको नहीं पता है तो आप एंट्री एग्जिट में फेल हो जाओगे, आप इसमें ट्रेडिंग में फेल हो जाओगे। इसलिए वीडियो जाके जरूर देखना। 12 रूल्स वाला वीडियो का मैं लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अभी याद करके, तो आप उस चीज़ पर ध्यान देना। हमारी एंट्री और एग्जिट क्या होगी, हमेशा वीवैप के ऊपर हमारा बाइंग होगा, इसके नीचे वाली कैंडल पे ही हमारा सेम कैंडल पे एसएल होगा। इसको बाइंग में देखना है, इसको बाइंग में है। जो शॉर्ट टर्म में इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी है। यदि यहाँ पर वीवैप के नीचे चलना स्टार्ट किया है तो हम लोग शॉर्ट ही करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। और जब वीवैप के ऊपर चलना स्टार्ट करते तो हम तुरंत उस चीज़ से एग्जिट मारेंगे और ऊपर का दूसरा ट्रेड बना लेंगे फटाफट। यही हमें काम करना है। लेकिन यहाँ जैसे वीवैप के नीचे आता है हमारा हिलेगा मिलेगा ऑलरेडी पहले से आ जाता है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान देना कि यदि आप यहाँ से बैठे हो तो आपको हिलेगा मिलेगा नहीं, तो यहीं पर बता दिया था कि मैं अब ऊपर नहीं जाने वाला, फिर भी प्राइस ऊपर जा रही है, स्ट्रेंथ नीचे जा रही है, यहाँ से नीचे आया, यहाँ से ऊपर गया, फिर भी यहाँ से ये स्ट्रेंथ इस वैल्यूएशन के नीचे ही चल रही। तो आपको हिलेगा मिलेगा को सीखना पड़ेगा कि ये खुद चार्ट बोल रहा है चीख चीख कर कि मैं यहाँ से नीचे ही जा रहा हूँ, मैं ऊपर की प्लॉट नहीं करूँगा। यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई कि यहाँ से ये
इस जगह पर, यहाँ से इस जगह पर गैप डाउन लेता है और फिर कंटिन्यू चलता जाता है। तो आपके पास चलता जाता है तो आपके पास शॉर्ट पुट खरीदने का, कॉल शॉर्ट करने का तरीका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हिलेगा मिलेगा यूज़ कर लो इंट्राडे के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। कभी कभार ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, ये है साइडवेज मार्केट की। तो हर जगह खुजली मत करना कि मेरे को हर एक दिन में हर बार ट्रेड करना है। कभी कभार बैठ जाना शांति से, ताकि वो ट्रेड आपके लिए ज़रूरी नहीं हो। आप वहाँ पर यूज़ करना 1 आवर का चार्ट, कि 1 आवर के चार्ट पे क्या कह रहा है। अभी आप यहाँ देखो, हिलेगा मिलेगा क्या कह रहा है आपको, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप देखो जहाँ पर कि आपको होनी चाहिए कि ये जो लेवल है, जो ये प्राइस का लेवल है, यहाँ पर इस प्राइस के लेवल में क्या हो रहा है, ये जो लेवल है, ये जो लेवल है और ये जो लेवल, इसमें स्ट्रेंथ धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन प्राइस है वो इसी मोमेंट में भाग रही है। यहाँ से ऊपर गई, नीचे आई, फिर वो यहीं पर घूम रही है। तो केवल और केवल ये जो यहाँ पर घूम रही है ना, इस लेवल पे अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, लेकिन इसमें स्ट्रेंथ गेन हो रही। तो हिलेगा मिलेगा क्या कह रहा है, बेटा मैं ऊपर जा सकता हूँ, मैं ऊपर जा सकता हूँ, मैं ऊपर जा सकता हूँ। यदि इस लेवल को तोड़ के ऊपर गया तो ये रेजिस्टेंस बेच गया, इसके बाद में ये अपसाइड मोमेंट दे देगा पूरा। लेकिन इसके साथ में इसने एक ट्रेड लाइन भी तो ड्रॉ कर दी ना, ये वाली ट्रेड लाइन, कि अब इसके लिए कि मैं ऊपर की तरफ जाऊं या फिर मैं नीचे की तरफ जाऊं। नीचे जाऊंगा तो मैं इस लेवल को छूंगा, इन दोनों को रजिस्ट करूंगा, और ऊपर गया तो मेरे पास केवल एक रेजिस्टेंस है, ये वाला, क्योंकि ये पुराना रेजिस्टेंस भी है, ये एक रेजिस्टेंस बचेगा, मैं इसके ऊपर जाऊंगा। तो आपको हिलेगा मिलेगा शो कर रहा है 1 आवर के चार्ट के ऊपर। यहाँ पर आप देखो, फिर से 1 आवर के चार्ट पर देखो कि मैं इसको वापस 15 मिनट के ऊपर प्लॉट कर देता हूं। तो 15 मिनट के ऊपर प्लॉट करने पर ये यहाँ पर भी बाइंग में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर बाइंग में है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे 10 मिनट इसमें लगता नहीं है यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। तो आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखो, 1-2 कैंडल ऊपर चल रही है, नीचे चल रही है, ऊपर चल रही है, फिर नीचे आ रही है। तो इसका मतलब आपको थोड़ी सी शांति रखनी है। मैं पुराने डाटा पे चलूँ, पुराने चार्ट के ऊपर चलूँ, तो आप कहीं पर भी देख लो, जब तक प्राइस इसके नीचे है तब तक एक सिंगल फॉल है, जब प्राइस इसके ऊपर है तो अपसाइड का मोमेंट है। तो आप वीवेप पे यूज़ कर सकते हो। थर्ड में यदि इसको लेके चलूँ वीवेप की जगह, वो होता है बोलिंजर बैंड। बोलिंजर बैंड के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो, बहुत बेहतरीन लेवल पर वीडियो डाला है, बोलिंजर बैंड और हिलेगा मिलेगा दोनों का। आप उसका सेपरेट वीडियो ज़रूर देखें। उसमें मैंने बताया कि बोलिंजर बैंड यदि पतला हो जाता है तो क्या इसमें क्या कंडीशन होती है, बोलिंजर बैंड स्क्वीज होता है। दूसरा, बोलिंजर बैंड फटता है तो हिलेगा मिलेगा और इसका क्या कॉम्बिनेशन है। तीसरा, बोलिंजर बैंड यदि फटके प्राइस इसके सस्टेन करके ऊपर की तरफ चल रही है तो उसका क्या कॉम्बिनेशन आता है, उसके लिए क्या है, हम निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, हमारा एसएल कैसे प्लॉट होता है बोलिंजर बैंड पे। तो इसके लिए वो वीडियो भी देखना, मैं उसका भी आपके लिए लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डलवा दूंगा किसी को भी कह के। तो देखो यहाँ पर क्या है, बोलिंजर बैंड के साथ में क्या करेंगे हम, यदि 10 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट या 1 घंटे के चार्ट पर हिलेगा मिलेगा में बाइंग है, तो बोलिंजर बैंड में 20 डे मूविंग एवरेज जो बीच का प्लॉट होता है उसके ऊपर प्राइस चलनी चाहिए, तो भी यहाँ पर भी बाइंग आएगी। यहाँ नीचे वाले में सेलिंग है तो वहाँ पर भी सेलिंग आएगी। 1 डे के चार्ट पे हम इसको ट्रेड को कन्फर्मेशन करेंगे। तो अभी यहाँ पर देखो कि क्या होता है क्या नहीं होता है, वो चीज़ें देखते हैं। पहले मैं इनको क्लियर कर देता हूँ थोड़ा सा, बस अब ठीक है। 1 डे के चार्ट पे आप हमेशा इस प्रकार का कंफर्मेशन लिया करो कि यहाँ पर कितना पीछे चलेंगे, चार्ट का फ्लो कैसा है। तो बोलिंजर बैंड क्या शो कर रहा है, बोलिंजर बैंड बता रहा है कि मैं एक सपोर्ट जोन क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पर, और मैं रुक रहा हूँ यहाँ पर। नीचे जाने से मेरे को यहाँ पर फ्लैट होने की कोशिश करना है, यहाँ फ्लैट होगा और फिर ये घूमेगा तभी जाके काम चलेगा, या यहाँ से फट जाएगा ऐसे ऊपर की तरफ, तब जाके ये अपसाइड मोमेंट आएगा। पर ये तो हमारे पास तो अभी नेगेटिव ट्रेंड में है, तो नेगेटिव ट्रेंड में है, ये भी नेगेटिव ट्रेंड में, इसका मतलब हम अपर साइड का बहुत बड़ा मूव का एक्सेप्ट नहीं कर सकते। हमें यहाँ पर वेटिंग में रहना है, लेकिन वेटिंग में नहीं रह सकते, हमें तो ट्रेड करना है। अब ट्रेड करना है तो हम 1 ओवर के ऊपर चलते हैं कि हमारा 1 ओवर क्या बोल रहा है। 1 ओवर ये शो कर रहा है कि मैं यहाँ पर स्क्वीज हो रहा हूँ, इसका मतलब यहाँ पर कोई ना कोई गरम मसाला पक रहा है अंदर ही अंदर, जो कि मेरे को ऊपर ले जा सकता है, नीचे ले जा सकता है। लेकिन ये ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, ये डिसाइड कौन करेगा। ये डिसाइड करने के लिए हम स्ट्रेंथ को देखते हैं, वॉल्यूम को देखते हैं। तो हमारे पास में स्ट्रेंथ रह गई यहाँ पर, और इसकी प्राइस का और वैल्यू जो वेटेज है वो चल रहा है इसके ऊपर। इसका मतलब इसके अंदर इंटरनली इन चीज़ों में स्ट्रेंथ क्रिएट हो रही है।
कोई ना कोई इसको बाई करके एक्यूमुलेट करने की कोशिश करेगा। ये इक्विटी पर भी लागू है, यहाँ पर भी लागू है। अब ये इंडेक्स है तो यहाँ पर अलग से कंडीशन हो जाती है, इक्विटी होती है तो उसको एक्यूमुलेट कर लिया जाता है, इंडेक्स को क्या ही एक्यूमुलेट करोगे आप, तो ये तो स्पॉट प्राइस पे चलता है। तो यहाँ पर देखो ये सेम चीज़, इसका मतलब हम एक वैल्यूबल चीज़ कर सकते हैं कि हमारा ट्रेड अपर साइड का होगा, बाइंग में है, यहाँ पर हम 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर लगाएंगे। लेकिन कब लगाएंगे, 1 आवर के चार्ट पे हम प्लॉट नहीं कर सकते, इसलिए हमें चलना पड़ेगा 10 मिनट पे या 5 मिनट पे या 15 मिनट के ऊपर। तो हम 15 मिनट के ऊपर चलें, तो 15 मिनट के ऊपर क्या हो रहा है, देखो अभी स्क्वीज हो गया। तो बॉलिंजर बैंड का एक रूल होता है, आप, मैं कह रहा हूँ आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप उस वीडियो को जरूर देखो। लाइफ में आपको बॉलिंजर बैंड से रिलेटेड दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, आप जाके उसको जरूर देखना प्लीज़। तो बॉलिंजर बैंड क्या कर रहा है, स्क्वीज कर रहा है, तो ये बता रहा है कि मैं वन साइड मूवमेंट लूंगा। अब किस तरफ मूवमेंट लूंगा, ये हिलेगा मिलेगा डिसाइड करेगा, मेरा दोस्त है, हिलेगा मिलेगा वो करेगा। तो बॉलिंजर बैंड ने ये इसको कह दिया। अब ये कह रहा है कि भाई मैं तो ऊपर की तरफ प्लॉट हो रहा हूँ, मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, तो मेरे को तो अपर साइड में ही जाना है, मेरी स्ट्रेंथ है। अब यदि ये कल इसके तरफ फट जाता है ऐसे और ये फट के ऊपर चलता है तो यहाँ पर ये अपर साइड मूवमेंट में लेगा। कल को यदि ये यहाँ पर नीचे की तरफ फट जाता है और नीचे की तरफ चलेगा तो ये नीचे की तरफ लेगा। अब इसमें एसएल हमेशा यदि आपको बाइंग में लगाना है तो या तो आप इसके नीचे स्ट्रिक लगाओ या फिर ये इसके लोअर के नीचे लगेगा। तो इस प्रकार से बॉलिंजर बैंड को हम यूज़ करते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए, देखो स्विंग ट्रेडिंग के लिए किसी भी इक्विटी में सेम ही रूल होते हैं, अलग अलग रूल्स नहीं होते हैं, इसलिए आप यूज़ कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट जोन के लिए हमेशा वीकली चार्ट देखा जाता है। फिर से मैं किसी स्टॉक को खोल देता हूँ पर्टिकुलरली, कोई रेंडमली, जैसे बजाज फाइनेंस ही खुल जाए या एक्सिस बैंक खुल जाए, एशियन पेंट खुल जाए, कोई सा भी खुल जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमें तो सीखना है बस। आप ऐसा सीखो, वीकली चार्ट के ऊपर यदि कोई भी ऐसे ये प्लॉट करके ऐसे चल रहा है, बॉलिंजर बैंड ऐसे ऐसे चल रहा है धीरे 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 धीरे, और यदि वीकली चार्ट के ऊपर ऐसे सिनेरियो बन रहा है कि वो यहीं पर रुका हुआ है, जैसे ये यहाँ आके रुका, ये आपको हमेशा देखना, ये 30 या 40 के आसपास आपको वीकली चार्ट पे इन्वेस्टमेंट जोन मिलेगा, वहाँ करना ही करना है। तो आप यहाँ से शो करो, उसको देखो कि क्या ये इस लेवल पे मेंटेन कर रहा है, जब कहाँ पर आया है। यहाँ देखो, एक बार यहाँ देखना कि ये 40 के आसपास का रीजन है, ये 30 का रीजन होगा, हाँ ठीक है, ये भी 40 का रीजन है, ये 30 के रीजन है। तो जब ये यहाँ था तो ये यहाँ है, जब ये 30 यहाँ आया तो ये यहाँ है 800 के आसपास। तो आपके पास में इस अपॉर्चुनिटी में कई महीनों का डिफरेंस है, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये सेम वीक में आ गया, एक कैंडल एक वीक की है तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वीक बाद में ये यहाँ से 11 वीक बाद में यहाँ आया है। तो मेरे को ये थोड़ा ना पता होगा कि 11 वीक के बाद में ये और गिर जाएगा। तो एक बंदे का इन्वेस्टमेंट यहाँ होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद ये वॉर स्टार्ट हो गया, इसके लिए ये नीचे आ गया, अदरवाइज ये ऊपर ही जाने वाला था, ऐसा ही है। तो जब वॉर स्टार्ट हुआ तो दूसरे का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर तुरंत आते ही तुरंत इन्वेस्टमेंट यहीं पर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यदि ये वापस इसको टच करता है 800 को, तो तीसरा बंदा भी यहाँ इन्वेस्टमेंट कर लेगा। इसके बाद यदि कोई नीचे जाता है तो एडिशनल उसमें सरप्लस ऐड किया जाता है किसी भी प्रकार से। तो ये मैं कोई फाइनेंस इसमें रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मेरे कहने पर कोई बाई और सेल नहीं करेगा, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना। मैं आपको केवल एक ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी समझा रहा हूँ। कोई भी स्टॉक आपको लॉस करा सकता है, मेरे कहने पर बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, मैंने केवल एक एग्जांपल के लिए आपको सेट किया है कि आप हिलेगा मिलेगा जब वीकली चार्ट पे 30 के आसपास होता है तो उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। आप यदि इसमें चाहते हो कि नहीं हम तो बहुत ही लंबे टाइम के पीरियड के लिए देखना चाहते हैं कोई भी इक्विटी, हमारी तो ये पर्टिकुलर ABC इक्विटी है, यही रहती है। तो जब ABC इक्विटी होती है तो 1 मंथ के चार्ट के ऊपर बॉलिंजर बैंड के नीचे के लेवल पर यदि कोई प्लॉट हो जाए और तो वहाँ पर बहुत बढ़िया गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है, लेकिन वो कई सालों में एक बार होती है। जैसे यहाँ हुआ, यहाँ हुआ, यहाँ हुआ, 4-5 सालों में एक बार आता है, ऐसे हमेशा नहीं मिलता है हमेशा आपको। और वो भी ट्रेंड के, ये जितना पतला होता ना, जैसे यहाँ पर ये पतला हो गया तो अब इसके फटके ऊपर जाने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन इसको ये सिनेरियो मिलना चाहिए। अब यदि यहाँ पर मिलता है तो बहुत लंबे टाइम वाले इन्वेस्टर तो घुस जाएंगे। अब यहाँ पर आपको ये भी देखना है कि हिलेगा मिलेगा जब तक मंथ में बाइंग में नहीं आता है, मंथली चार्ट के ऊपर बाइंग में नहीं आता है और 70 के आसपास नहीं जाएगा, तब तक वो बुल रैली बहुत ज़्यादा हैवीली नहीं करता है, नॉर्मल चलता है। लेकिन जैसे ही मंथली चार्ट के ऊपर यदि देखो ऐसे बाइंग में आ गया तो उसके बाद में जो 400 वाली चीज़ थी वो यहाँ आते आते 1 महीने 2 महीने के अंदर 800 हो गई,
1 2 3 4 5 6 7 8 महीने में 800, यानी कि 400 वाली चीज़ 8 महीने में यहाँ पर पहुँच गई। अभी ये तो स्प्लिट हो गया था बीच में यहाँ से ये कंसोलिडेशन चल गया, रशिया वॉर चल गया, इन्फ्लेशन चल गया, इसलिए इक्विटी पतली हो जाती है। तो ये है किसी भी प्रकार से इस लेवल को जानने का, एक पहचानने का ट्रायल कि हम किस किस प्रकार से किस किस चीज़ में ट्रेड करें। तो हमने 3 बातें करी है। पहली करी है हमने हिलेगा मिलेगा के साथ में बोलिंजर बैंड, दूसरा हमने किया है वी वेव, और तीसरा किया है मेरा 48 EMA जो कि मैं हमेशा यूज़ करता हूँ। ये 3 स्ट्रेटजी आप यूज़ करिए अपने लिए, ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। इनके अलावा बहुत ज़्यादा भागिए मत। आप चाहो तो कोई नई स्ट्रेटजी भी बना सकते हो, आप चाहो तो केवल बॉलिंजर बैंड को यूज़ कर सकते हो, पर मैं चाहूँगा कि आप हमेशा हिलेगा मिलेगा करो, यूज़ करो, बहुत अच्छे लेवल पे काम करेगा। आप केवल वी वेव को देखकर भी यूज़ कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो, EMA केवल इसके ऊपर भी आप कर सकते हो, बहुत सारी है। लेकिन आप इनकी बैक टेस्टिंग करो, एक को सिलेक्ट करो और उसकी बैक टेस्टिंग करो 100-200 चार्ट्स के ऊपर धीरे धीरे, फिर कॉन्फिडेंस के साथ एवरीडे ट्रेड करो। आपके सोचो कि मेरे पास 1 लाख या 2 लाख या 10 लाख रुपए है पेपर के ऊपर, और उसको लिख लो। उसके बाद में रोज़ कॉल लो, पुट लो, इक्विटी लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेपर पे ट्रेड करना सीखो, स्ट्रिक्टली SL प्लॉट करना सीखो और उनको आप प्रैक्टिस में लेकर आओ। वो प्रैक्टिस आपको प्रॉफिटेबल बनाएगी। 3 महीने 4 महीने बाद में जब पैसा आए तो धीरे धीरे केवल बाइंग से स्टार्ट करो, इक्विटी से स्टार्ट करो। जरूरी नहीं कि आप इक्विटी में SL लगाओ, थोड़े लंबे टाइम के लिए छोड़ दो उनको देखकर। पैसा मल्टीपल होने दीजिए। जब आपके पास में स्किल है, जब आपके पास में नॉलेज है और पैसा है, साइकोलॉजी अच्छी है, तभी आप इस सेटअप पे पैसा कमा पाओगे। अदरवाइज इस मार्केट में जल्दीबाजी करने वाला इंसान पैसा नहीं कमाता है। फिर मैं 3 स्ट्रेटजी दूसरी और बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, जो कि इन्वेस्टमेंट के लिए होगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल बटन जरूर प्रेस करिए दोस्तों। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वैल्यूएबल कमेंट जरूर नीचे दीजिए कि मेरे को और क्या चीज़ों पर ध्यान देना है आपके लिए कि ये वीडियो पर्टिकुलर प्लेस करो, ये वीडियो मुझे पब्लिश करना है, या आपको कोई रिक्वायरमेंट है कि हमें ऐसा वीडियो चाहिए इस चीज़ के ऊपर, तो भी आप मुझे बता सकते हो। आपको कोई किसी भी प्रकार की PDF चाहिए तो आप नीचे मुझे कमेंट कर सकते हो। अपना इंस्टाग्राम है, मैं कभी नहीं कहूँगा कि मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। यदि आपको कोई भी मैसेज ड्रॉप करना है तो इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, मैं वहाँ पर रिप्लाई कर दूँगा। कोई PDF होगा मैं वहाँ पर PDF अवेलेबल करा दूँगा, क्योंकि मैं आपके कमेंट में PDF अपलोड नहीं कर सकता। इसलिए फिर मिलते हैं। आपके वैल्यूएबल टाइम के लिए थैंक यू। नमस्कार दोस्तों।